त्योहारों की आध्यात्मिक यात्रा। 1. कार्य सिद्धि का आरंभ, गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक। हम भगवान गणेश की स्थापना करके सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। अनंत चतुर्दशी पर उनके विसर्जन से हम सीखते हैं कि स्वरूप अंततः अनंत में विलीन हो जाता है। यह हमें सांसारिक मोह से ऊपर उठने की पहली सीख देता है। 2. जड़ों का सम्मान और आशीर्वाद, पितृपक्ष। ईश्वरीय ज्ञान के बाद हम अपने पितरों को याद कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। यह हमें हमारे कर्तव्यों और जड़ों के प्रति कृतज्ञ बनाता है, जो किसी भी बड़े युद्ध, आध्यात्मिक या सांसारिक, के लिए आवश्यक है। 3. महासाधना और शक्ति का संचय, नवरात्रि और रामलीला। ये इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ 2 घटनाएं एक साथ चलती हैं। आंतरिक युद्ध, नवरात्रि। भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा और व्रत करके अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और अपने अंदर के राक्षसों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़ते हैं। ये आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। बाहरी लीला, रामलीला। ठीक इन्हीं 9 दिनों में हम मंच पर भगवान राम की कहानी देखते हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए बाहरी राक्षस रावण से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा की उपासना या चंडी पूजा करके शक्ति का आह्वान किया था। ये अद्भुत संयोग हमें सिखाता है कि बाहरी बुराई पर विजय पाने के लिए पहले आंतरिक बुराइयों पर विजय पाना आवश्यक है। 4. धर्म की अंतिम विजय, विजयादशमी, रावण दहन। ये इस पूरी यात्रा का भव्य समापन है। रावण का वध। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहते हैं, भगवान राम रावण का वध करते हैं। रावण का पुतला जलाना सिर्फ एक बाहरी राक्षस का अंत नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है अहंकार का नाश। रावण परम ज्ञानी होने के बावजूद अपने अहंकार के कारण मारा गया। आंतरिक बुराइयों का नाश। ये नवरात्रि में की गई साधना की सफलता का प्रतीक है, जहाँ पर हम अपने अंदर के रावण यानी अहंकार और वासना को भी जलाते हैं। इस प्रकार ये पूरी श्रृंखला गणेश पूजा से शुरू होकर पितरों का आशीर्वाद लेकर, नवरात्रि में आंतरिक शक्ति जागाकर, रामलीला से धर्म का मार्ग देखकर और अंत में विजयादशमी पर हर प्रकार की बुराई, आंतरिक और बाहरी, का नाश करने की एक संपूर्ण और सार्थक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। संक्षेप में, ये क्रमबद्ध व्यवस्था मनुष्य को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है।